हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड बीएससी नर्सिंग का केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, तो जो भी बार साउंड आ रहा है उसको अवॉइड करना और डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन 51 नंबर, COHCl एनहाइड्रस AlCl3 CuCl और बन रहा है बेंजल्डिहाइड। देखो, बेंजल्डिहाइड जब भी बनता है तो वो रिएक्शन होती है। ये जो रिएक्शन है उसका नाम याद रखना है, कौन सी रिएक्शन है। ये गाटरमान कोच रिएक्शन है। ठीक है, इसमें जो रिएजेंट काम में आते हैं वो आते हैं COHCl एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl। किसकी रिएक्शन है? ये बेंजीन की रिएक्शन है। बेंजीन की रिएक्शन जब इससे करवाते हैं तो क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आया था एल्डिहाइड और कीटोन नाम के चैप्टर से। उसके बाद फिर करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन डिस्कस। 52 नंबर दिया हुआ है, ल्यूकास रिएजेंट क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक है। देखो, ल्यूकास रिएजेंट ये होता है कंसनट्रेटेड HNO3 एंड ZnCl2। अब ये काम क्या आता है? ये RX की रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है उससे। ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन में काम आता है ये। अब अल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंट टाइप पहचानना होना, तो उससे देखते हैं। तो इसका आंसर होता है कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस ZnCl2। एल्काइल हैलाइड नाम के चैप्टर है, उससे उस चैप्टर से क्वेश्चन है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से। तो इसका आंसर ए, पहले का आंसर डी। दूसरा RnH2 प्लस X प्लस 3KOH हीट दी है RnC प्लस KCl प्लस H2O। जब भी अपने रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस बेस की 1 डिग्री अमाइन से 1 डिग्री अमाइन से क्लोरोफॉर्म प्लस बेस की रिएक्शन करवाएं तो अल्काइल आइसोसाइनेट बनता है। तो देखो, मैंने कहा 1 डिग्री अमाइन की बेस ये रहा, क्लोरोफॉर्म बाकी है, तो X क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्लोरोफॉर्म। CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, COCl2 होता है फोस्जीन, CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये होता है थायोनिल क्लोराइड। अब देखो, COCl2 होता है फोस्जीन, ये याद रखना। आगे वाटर सोल्यूबल विटामिन इज। वाटर सोल्यूबल विटामिन के लिए आपको क्या ट्रिक याद रखनी है? WBC। W मतलब वाटर, वाटर में सोल्यूबल होता है B और विटामिन C। तो विटामिन C आया दिया हुआ ऑप्शन में, तो विटामिन C हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉजेज अ डिजीज नोन एज। जो विटामिन C होता है ना, वो सकरवी डिजीज वो करता है, कॉज करता है। नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है विटामिन A, कॉन्वोलेंस करता है विटामिन K और रिकेट्स करता है विटामिन D। विटामिन D की जब कमी होती है तो रिकेट्स, विटामिन K की कमी होती है कॉन्वोलेंस, विटामिन A की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस और शक्कर भी होता है विटामिन C की कमी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन विटामिन से आए थे, 2 क्वेश्चन लगातार ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो 56 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। NiCO FeCO5 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल एंड आयरन। देखो Fe, ये CO जो है ना, CO ये क्या होते हैं? न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड होते हैं तो साथ वाले की ऑक्सीडेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, तो Na और Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी यहाँ पे 0। तो इसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट है Zn2 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अपनों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ऑफ n ब्रैकेट में n+2, बट और यहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब Zn2 प्लस में निकालते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Zn2 प्लस का आउटर मोस्ट सेल का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? 3d10 4s2। अब +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, बचे 3d10। अब देखो 3d10 का मतलब सारे के सारे पेयर्ड है, 5 बनाओ 1 2 3 4 5। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें क्या है? सारे के सारे पेयर्ड है। अब पेयर्ड हैं तो क्या हो जाएगा? D10। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0, तो 0 पुट करो, 0 ब्रैकेट में 2। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? A 0। किसका क्वेश्चन है ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आगे देखो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ की लाइन दे रखी है। 58 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। डेटोल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनिनोल एंड टर्पिनियोल। इसका आंसर आ जाएगा C टर्पिनियोल। फिर आता है फ्रीऑन 12 CCl2F2 इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोमेथेन। ये भी डायरेक्ट NCERT की लाइन है। क्या आती है? स्वार्ट रिएक्शन।
स्वाट रिएक्शन से अपने कोई भी वो बना सकते हैं, फ्रीऑन जो होते हैं ना, कोई भी फ्रीऑन बना सकते हैं। उस पर यूज क्या करेंगे, CCl4। और स्वाट रिएक्शन में होता है क्या है, मेटल के फ्लोराइड होते हैं, जैसे AgF हो गया, Hg2F2 हो गया, ये यूज़ किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, ये कौन से चैप्टर से आ गया अपने, हेलो एल्केन और हेलो एरिन से एक और क्वेश्चन आ गया। उससे अगला क्वेश्चन भी हेलो एल्केन हेलो एरिन से। ये अपनों को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है DDT। डाइक्लोरो पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये देखो टेट्राक्लोरो और एथेन, इसका नाम होता है फुल फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा D। ये दोनों क्वेश्चन लगातार हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर से आ गए। उसके बाद द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। देखो बायोमोलिक्यूल नाम का जो चैप्टर है उसमें अपनों को साफ साफ लिखा हुआ है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा इसका आंसर, 298 से 310 केल्विन। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 से 310 केल्विन आ जाएगा इसका आंसर। चलो ये कौन से चैप्टर से है, बायोमोलिक्यूल मान लो चाहे सरफेस केमिस्ट्री मान लो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों में दिया हुआ है एंजाइम्स के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 62। देखो द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स, ये फिर से सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। मिसाइल का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, कौन सा टेम्परेचर होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर। किसका क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोल। अब देखो पॉजिटिवली चार्ज सोल कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है। मेटल जितने भी होते हैं वो सारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। नीचे वाले देखो, नीचे वाले तीनों होते हैं नेगेटिवली चार्ज और ऊपर वाला है पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये भी सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन। अगला फिर से सरफेस केमिस्ट्री से, 3 क्वेश्चन लगातार सरफेस केमिस्ट्री से आए हैं। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर देखो, देखते हैं। आर्जिरोल इज अ डैश सोल यूज्ड एज एन आई लोशन। आर्जिरोल जो होता है ना वो आई लोशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, प्रेजेंट क्या, किसका सोल प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन गोल्ड, दूसरा फेरिक, तीसरा एंटीमनी, चौथा सिल्वर। याद रखना RG मतलब AG मतलब सिल्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा D। कौन से चैप्टर से क्वेश्चन हो गया ये, सरफेस केमिस्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर मेट कंटेन। कॉपर मेट में होता है Cu2S प्लस FeS। ठीक है, अब Cu2S होता है इसमें 98% और FeS होता है 2%। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा D। कौन से चैप्टर से, मेटलर्जी से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड। देखो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है हाइपरटोनिक, एक हाइपोटोनिक और एक आइसोटोनिक। बताता हूँ तीनों के बारे में। देखो ये है ऐसे, अगर ए की कंसंट्रेशन ए है और ए बी है, ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बी की कंसंट्रेशन कम है, तो ये जो वो है ना टर्म्स, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ये टर्म्स होती है रेस्पेक्ट में। अब अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तो ये दोनों हो जाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन इक्वल या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अपने वाले क्वेश्चन का आंसर तो आइसोटोनिक हो जाएगा। अब हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो ए बी के रेस्पेक्ट में हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक, ये याद रखना। और बी की क्या है, ए के रेस्पेक्ट में कम, तो बी ए के रेस्पेक्ट में हाइपोटोनिक है। क्लियर, ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। देखो 67, मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनोइक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन। देखो बेंजीन में डाइमराइजेशन होता है किसके कारण, H बॉन्डिंग के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा H बॉन्डिंग। सॉल्यूशन नाम के चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन से आया है। उसके बाद बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कंसनट्रेटेड NaOH के साथ करवाई और हीट दी, तो एक तो बन रहा है एल्कोहल और एक बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। अब ये रिएक्शन होती है कैनिजारो। इसमें क्या होता है, किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन की अगर रिएक्शन करवाएं NaOH के साथ, कंसनट्रेटेड बेस के साथ, और हीट दें और उसमें क्या होता है, एक एल्कोहल बनता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, तो वो रिएक्शन होती है कैनिजारो। अपना आंसर हो जाएगा कैनिजारो रिएक्शन। क्या हो गया इसका आंसर, कैनिजारो। कौन से चैप्टर से, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से। अगले देखो लगातार 2 क्वेश्चन हैं केमिकल काइनेटिक्स से। चलो डिस्कस करते हैं। देखो एक सेकेंड,
चलो देखो डिस्कस करते हैं। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फॉर द, इंडिपेंडेंट पूछा है। पहला सरफेस टेंशन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा विस्कोसिटी, चौथा कंसंट्रेशन। देखो जीरो ऑर्डर की रेट का फॉर्मूला होता है आर के ए की पावर जीरो, मतलब कंसंट्रेशन की पावर जीरो। किसी की भी पावर जीरो होती है मतलब उसकी वैल्यू वन। क्या रेट डिपेंड करेगी क्या कंसंट्रेशन पे? नहीं करती। तो रेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन, आंसर नंबर डी हो जाए। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन। देखो याद रखना है कि कोई भी मेटल सरफेस पे रिएक्शन हो तो वो कौन से ऑर्डर की होती है? फर्स्ट ऑर्डर की। पहला ऑप्शन जीरो, दूसरा फर्स्ट, तीसरा सेकंड और फोर्थ थर्ड ऑर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद 71 क्यूमीन दिया हुआ है। क्यूमीन की रिएक्शन जब आती है जब अपने कीटोन का फॉर्मेशन करना होता है। तो इससे पहले इसकी नेमिंग से पहले अपनों को पता होना चाहिए कि क्यूमीन की स्ट्रक्चर क्या होती है। ये होता है क्यूमीन, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH, ये इधर CH3 और ये इधर CH3। तो देखो ये आइसोप्रोपाइल है और ये बेंजीन है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ए आंसर हो गया इसका। चलो उसके बाद डिस्कस करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है COH OH। ये डायरेक्ट रिएक्शन याद रखनी है, एस्टर की रिएक्शन है। इसमें ये वाला एस्टर काम में आता है, पेरोक्साइड काम में आता है। तो बी हो गया इसका आंसर। उसके बाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH PCC। PCC क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? डबल बॉन्ड पे कभी भी काम नहीं करता PCC, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये OH को क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्डिहाइड में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन CO। ये भी रिएक्शन डायरेक्ट याद ही रखनी है, इसका कोई रीज़न नहीं होता। वैसे तो जो COH है वो मेटा डायरेक्ट नहीं होता है, अपना प्रोडक्ट बनना चाहिए मेटा वाला, बट इसमें ऑर्थो और पैरा वाला कंबाइंड बन जाता है, ठीक है, तो डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद फेलिंग्स रिएजेंट। जब भी अपने एल्डिहाइड की फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसका क्या हो जाता है? रिडक्शन। रिडक्शन से क्या बनती है? PPT बनती है। और उस PPT का अपनों को कलर पूछा है। देखो क्या होगा, पहला ऑप्शन ऑरेंज, दूसरा ब्लूइश ग्रीन, तीसरा वाइट और चौथा रेडिश ब्राउन। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडिश ब्राउन की PPT बनती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।